दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे आदमी की होने वाली है जिसने हेल के डेविल को भी चकमा दे दिया था। एक ऐसा योद्धा जो इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला था कि उसने अपने चाहने वालों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। पर क्या वो योद्धा हमेशा से ऐसा था? क्या उसने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किए थे? अगर ऐसा है तो फिर उसने हेल के डेविल का सामना क्यों किया? इन सभी सवालों के जवाब हमें आज की कहानी में मिलेंगे। ये कहानी सोलोमन के नाम के एक योद्धा की है जिसे अपनी किस्मत बदलनी है। पर क्या वो कामयाब हो पाएगा? ये जानने के लिए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ऑल ओवर द स्क्रीन प्रेजेंटिंग सोलोमन केन। कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां सभी तरफ जादू टोना, विच क्राफ्ट और डेमोनिक पावर्स हैं, जहां कोई भी आदमी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना नहीं चाहता है। उसी वक्त हम मिलते हैं हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर सोलोमन केन से, जो कि उस युद्ध का हिस्सा है और धीरे धीरे अपने कदम दुश्मन के किले में बढ़ा रहा होता है। सोलोमन एक बहुत ही ताकतवर योद्धा है। वो अपने सामने आने वाले सभी लोगों को बेरहमी से मार डालता है। किले में मौजूद लोग उसे अंदर आने से रोकते हैं, मगर वो एक ब्लास्ट से सबको उड़ा देता है और उन सभी की लाशों के ऊपर से चलकर किले के अंदर चला जाता है। उनमें से कुछ लोग तो जिंदा भी होते हैं, मगर सोलोमन को उनको ऐसा देखकर मजा आ रहा होता है। वो उस किले में राजा के कमरे तक जाना चाहता था और इसीलिए वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता जाता है। आगे सोलोमन और उसके साथी एक कमरे में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे मिरर्स लगे हुए थे। उन सभी को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, मगर तभी सोलोमन उन सभी को शांत रहने के लिए कहता है और तभी अचानक उन मिरर्स में से कुछ डीमंस सामने खड़े लोगों को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। असल में उन मिरर्स में कुछ डीमंस कैद थे जो लोगों को खा जाते थे। इन सब से बचकर सोलोमन और उसके कुछ सोल्जर्स उस रूम को पार करके थ्रोन रूम में पहुंच जाते हैं, मगर इससे पहले कि बाकी लोग उस कमरे में आ पाते, वहां का गेट अपने आप बंद हो जाता है और तभी सोलोमन को उसके दोस्तों के चीखने की आवाजें आती हैं, जिसका मतलब था कि वो सभी अब मर चुके हैं। वो उस थ्रोन रूम में रखे खजाने को देखता है और खुश होता है। तभी उसकी नजर सामने पड़े एक कंकाल पर पड़ती है जो वहां के राजा का होता है। अब ये देखकर सोलोमन को कुछ अजीब लगता है। तभी वो महसूस करता है कि उस कमरे में अचानक ठंड पड़ने लग गई है और तभी उसको वहां पर एक काला साया नजर आने लगता है जो सोलोमन का नाम पुकार रहा होता है। कुछ देर बाद वो काला साया एक इंसान का रूप ले लेता है और जैसे सोलोमन उस पर हमला करने जाता है, वो डेविल एंटिटी उसे अपनी पावर से जमीन पर गिरा देती है। तब वो इविल एंटिटी बताती है कि वो डेविल्स रीपर है और वो उसकी सोल लेने आया है। असल में सोलोमन के द्वारा किए गए गलत कामों से उसका पाप का घड़ा अब भर चुका है और इसलिए वो डेविल उसे हेल ले जाने के लिए आया है। अब ये सब जानकर सोलोमन बहुत डर जाता है, जिसके बाद वो डेविल जादू से एक तलवार बनाता है जिससे वो सोलोमन को बस मारने वाला होता है कि तभी सोलोमन भी उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा और अपनी सोल को कभी भी हेल में नहीं जाने दूंगा। इसके बाद वो उस कमरे की एक खिड़की को तोड़कर समुद्र में कूद जाता है। अब आगे 1 साल बाद हम इंग्लैंड के एक चर्च में सोलोमन को देखते हैं, जिसने अपनी बॉडी में बहुत से रिलीजियस सिंबल्स बना रखे होते हैं। असल में सोलोमन अब एक अच्छा आदमी बन गया था क्योंकि वो डेविल से बचने के लिए गॉड की मदद लेना चाहता था, इसीलिए वो अब चर्च में ही रहता था। तभी एक दिन उस चर्च के प्रीस्ट ने सोलोमन से कहा कि वो अब उस चर्च में नहीं रह सकता है, जिस पर सोलोमन बहुत घबरा जाता है और प्रीस्ट से उसे वहां पर रहने देने की भीख मांगता है, मगर प्रीस्ट उसको वहां से अपने घर जाने के लिए कहता है। सोलोमन ने अपनी सारी दौलत भी चर्च की चैरिटी में दे दी थी, मगर फिर भी प्रीस्ट उसको वहां पर नहीं रुकने दे रहे थे, क्योंकि जब से वो वहां पर आया था उन्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सोलोमन डेविल से भागकर वहां पर आया था, पर डेविल अब भी उस पर नजर रखे हुए था और यही वजह थी कि प्रीस्ट ने उसको वहां से जाने के लिए कहा था, क्योंकि वो बाकी सभी लोगों को सोलोमन की वजह से खतरे में डाल नहीं सकते थे। उसी दिन सोलोमन उस चर्च को छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी प्रीस्ट अपने एक शिष्य से कह रहा होता है कि सोलोमन की डेस्टिनी में उनके साथ रहना नहीं है, इसीलिए उसका वहां से जाना जरूरी है। अभी तक तो सोलोमन को लगा था कि वो उस चर्च की मदद से अपनी तकदीर बदल लेगा, पर शायद वो गलत था। अब उसको वो रास्ता ढूंढना था जिससे वो अपनी तकदीर बदल सके। बहुत दूर तक चलने के बाद सोलोमन एक जगह रुककर आराम करता है और तभी उस पर कुछ रॉबर्स अटैक कर देते हैं। वो लोग सोलोमन को बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। उसको बहुत गुस्सा आता है, मगर सोलोमन उसे कंट्रोल करके उनसे मार खाता रहता है और वो लोग उसको मार मार कर बेहोश कर देते हैं। बेहोशी की हालत में सोलोमन को अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आती है, जहां उसके पिता जो कि एक राजा थे, वो उसे प्रीस्ट बनने के लिए फोर्स कर रहे थे, क्योंकि वो अपना राज्य अपने दूसरे बेटे मार्कस को देना चाहते थे। मगर सोलोमन एक प्रीस्ट नहीं बनना चाहता था,
इसीलिए वो अपने पिता के राज्य को छोड़कर चला गया था। जैसे ही उसने जाने के लिए दरवाजा खोला तो उसको डेविल की वही तलवार दिखी और वो तुरंत जाग गया। वो देखता है कि उसके पास एक लड़की बैठी होती है, वो उसको ट्रीट कर रही होती है। तभी उस लड़की का भाई सैमुअल अपने पिता विलियम को बुलाता है, जो सोलोमन को बताते हैं कि वो लोग क्रोथहॉर्न्स हैं जिन्होंने उसकी जान बचाई है, और वो लड़की उनकी बेटी मेरेडिथ क्रोथहॉर्न है। अब वो सभी लोग रास्ते में रुककर एक कैंप लगाते हैं जहाँ सोलोमन भी उनकी मदद करता है। यहाँ मेरेडिथ सोलोमन से काफी अट्रैक्टेड होती है और उसे छुपकर देख रही होती है। वो सभी लोग साथ खाना खाते हैं, जिसके बाद रात होने पर सभी आराम करने के लिए चले जाते हैं। अब सोते वक्त सोलोमन को अपने पास्ट के बुरे ख्याल आते हैं। तभी उसे फिर से एक मेमोरी आती है जहाँ वो पहाड़ पर चल रहा होता है। तभी अचानक उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। जब वो वहां पर देखता है तो उसको मार्कस देखता है, जिसने एक लड़की को पकड़ रखा होता है। वो लड़की रो रही होती है। तभी सोलोमन मार्कस को उस लड़की को छोड़ देने के लिए कहता है, पर मार्कस सोलोमन पर अटैक कर देता है और उसके फेस पर एक मार्क बना देता है ताकि सोलोमन उसे हमेशा याद रखे। मगर तभी वहां पर उसका पैर फिसल जाता है और वो उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इन सब से सोलोमन की नींद तो जैसे गायब ही हो चुकी थी, इसीलिए वो बाहर जाकर विलियम से बात करने लगता है। वो उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है, मगर विलियम उससे नफरत करने के बजाय उससे दया की नजर से देखने लगता है और उसे अच्छे काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन सोलोमन उसी फैमिली के साथ ट्रेवल करने लगता है। रास्ते में मेरेडिथ उसे कुछ कपड़े देती है जो उसने उसके लिए बनवाए होते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एक कैंप बनाते हैं जहाँ सोलोमन मेरेडिथ के बनाए कपड़ों को पहन लेता है और एक जेंटलमैन के जैसे दिखने लगता है। अब ऐसे ही रास्ते में चलते हुए सैमुअल उससे फाइट करने के लिए भी कहता है, मगर सोलोमन ऐसा करने से मना कर देता है। पर तभी वो जाकर मेरेडिथ को परेशान करने लगता है, जिसको देखकर वो प्यार से उसके साथ एक फाइट करता है। पर तभी उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो उनके होश उड़ा देता है। असल में सामने उनको एक जला हुआ खंडर नजर आ रहा होता है जिसमें बहुत से लोग जलकर मरे हुए पड़े होते हैं। उस तरह की हैवानियत को देखकर उस परिवार की रूह कांप जाती है। उस जगह के हालात देखकर सोलोमन ये अंदाजा लगाता है कि शायद वहां पर किसी विच को जलाया जा रहा होगा, मगर वो वहां से आजाद हो गई। जिसके बाद मेरेडिथ को वहां पर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो रो रही होती है। वो उसे अपने साथ ले आती है। वो उस बच्ची से पूछती है कि वहां पर क्या हुआ था, जिस पर वो बताती है कि उस जगह पर एक विच को जलाया जा रहा था और बहुत से लोग उसको देखने आए थे, मगर वो आग उस विच को छू भी नहीं पाई और उस विच ने उन सभी की आंखें निकालकर उन सबको मार डाला। ये सब सुनकर क्रोथहॉर्न्स डर जाते हैं और प्रेयर करने के लिए कहते हैं, लेकिन स्ट्रेंजली वो लड़की कहती है कि वो बहुत थक गई है और आराम करना चाहती है। अब उसके प्रेयर को इस तरह से अपोज करने पर सोलोमन को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उसे एक क्रॉस पहनने के लिए देता है। मगर तभी वो लड़की मेरेडिथ के हाथ पर एक निशान बना देती है और विच में कन्वर्ट होकर सोलोमन पर अटैक कर देती है। पर सोलोमन उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, इसीलिए वो उसको दूर फेंक देता है। देखते ही देखते वो लड़की एक बूढ़ी विच में बदल जाती है और आसमान में गायब हो जाती है। असल में वो लड़की खुद एक विच थी जिसको वो बचाकर वहां पर ले आए थे। वहीं दूसरी ओर हम एक मास्क राइडर को देखते हैं जो किसी तरह की डेविलिश पावर से लोगों को अपने फॉलोअर्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। उसके अंडर में बहुत से लोग थे जो उसके फॉलोअर्स को और बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। सोलोमन और क्रोथहॉर्न्स एक जगह कैंप करते हैं जहां सोलोमन मेरेडिथ के हाथ पर वो मार्क दिखता है और उससे बिल्कुल फिक्र ना करने के लिए कहता है। शाम को जब वो सब लोग सो रहे होते हैं तभी अचानक से सोलोमन के पास कोई आता है जिसे वो पकड़ लेता है। असल में ये कोई और नहीं बल्कि सैमुअल ही होता है, जिसे फॉरेस्ट में कुछ लोगों की आवाजें आ रही होती हैं और यही बात वो उसको बताने के लिए आया होता है। सोलोमन जब दूर से वहां पर जाकर देखता है तो उसको उस मास्क राइडर के कुछ आदमी नजर आते हैं जो लोगों को अपने साथ बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। ये सब देखकर सोलोमन सैमुअल को अपनी फैमिली को तुरंत वहां से ले जाने के लिए कहता है, जिस पर सैमुअल तुरंत अपने डैड के पास जाता है। मगर इससे पहले कि सैमुअल उन्हें कुछ बता पाता, वो देख पाता है कि उसकी फैमिली पर पहले ही उन लोगों ने अटैक कर दिया है। वो लोग उन सभी लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी सैमुअल सोलोमन को मदद के लिए बुलाता है। जैसे ही वो वहां पर आता है उसी वक्त वो मास्क राइडर भी वहां पर आ जाता है। सोलोमन उन सभी से क्रोथहॉर्न्स की फैमिली को जाने देने के लिए कहता है और तभी वो मास्क राइडर एक आदमी को मैनिपुलेट करके सैमुअल को मरवा देता है और मेरेडिथ को साथ ले जाने के लिए कहता है। ये सब देखकर क्रोथहॉर्न्स की फैमिली सोलोमन से उनकी हेल्प करने के लिए कहती है, मगर सोलोमन तो अब शांति का रास्ता अपना चुका था, तो आखिर वो किसी को कैसे मार सकता था। मगर वो क्रोथहॉर्न्स को इस हालत में भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए एक बार फिर से वो हथियार उठा लेता है, मारने के लिए नहीं बल्कि मासूमों की जान बचाने के लिए। सोलोमन बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करता है,
मगर उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से उनमें से कुछ लोग मेरेडिथ को पकड़कर ले जाते हैं। सोलोमन उनको रोक नहीं पाता। वो वापस आकर बाकी लोगों को ढूंढता है, मगर वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। विलियम अपनी वाइफ कैथरीन के साथ बैठा होता है, जिसके पेट पर चाकू लगा होता है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और जैसे सोलोमन उसके पास आता है, विलियम उसे मेरेडिथ को ढूंढकर वापस लाने के लिए कहता है। वो उससे ये भी कहता है कि अगर उसने मेरेडिथ को ढूंढ लिया तो गॉड उसके गुनाहों को माफ कर देगा, जिसके बाद वो उसे कसम देकर मर जाता है। इन सब के बाद सोलोमन अपने आप को एक बार फिर तैयार करता है और निकल जाता है एक नए मिशन पर। अब अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से सोलोमन मेरेडिथ की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। इसी बीच वो बहुत से मास्क राइडर के लोगों से मिलता है और बहुत से इनोसेंट लोगों को आजाद भी करवाता है, मगर उसको मेरेडिथ कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी ओर हम मेरेडिथ को देखते हैं, जिसे मास्क राइडर के लोग बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर नाकामयाब हो जाती है। रास्ते में सोलोमन बहुत से लोगों को देखता है जो मास्क राइडर के आतंक से अपने घरों को छोड़कर जा रहे होते हैं, जिसे देखकर उसको बहुत बुरा लगता है और वो गॉड को याद करता है। कुछ दूर चलने पर सोलोमन एक चर्च में पहुंचता है जो बिल्कुल वीरान हो चुका था। वो अंदर जाकर गॉड के सामने नील करता है और उनसे अब तक मेरेडिथ को ना ढूंढ पाने के लिए माफी मांगता है। और तभी उसको महसूस होता है कि शायद कोई उसके पीछे है, इसलिए वो अपनी तलवार उठाकर उस पर हमला करने लग जाता है, मगर असल में वो उस चर्च के फादर थे जो वहीं रहते थे। सोलोमन उनसे मास्क राइडर के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि वो सभी सोल्जर्स मलाची नाम के इविल सॉर्सरर के लिए काम करते हैं जो वेस्ट के किले में रहता है। वो बहुत ही भयानक है और वो सोलोमन को वहां ना जाने की सलाह भी देता है। रात होने पर फादर और सोलोमन गॉड पर बहुत सी बातें करते हैं और तभी सोलोमन को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस पर फादर उसको एक होल दिखाते हैं और चालाकी से उसे उसमें धक्का दे देते हैं। उस होल में बहुत से अजीब क्रिएचर होते हैं जो इंसान से शैतान बन चुके होते हैं। अब सोलोमन उन सभी से लड़ता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। इसी बीच वो बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ लेता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से बाहर आ जाता है। जब वो डेविल क्रिएचर्स उसके पीछे आने की कोशिश करते हैं तो वो बाहर की लाइट से जलने लगते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं। अब सोलोमन बाहर आते ही जमीन पर थककर गिर जाता है। वो असल में उस चर्च के पीछे वाले हिस्से से बाहर आता है जहां मलाची के कुछ सोल्जर्स होते हैं। ये वही रॉबर्स थे जिन्होंने पहले उसको बहुत मारा था, मगर इस बार जब सोलोमन उनसे मिला तो वो उनको बहुत मारता है और उन सभी को अपनी तलवार से बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर वो उनमें से एक आदमी को पकड़कर उसी गड्ढे के ऊपर ले जाता है जिसके अंदर वो क्रीचर्स थे। वो उससे पूछता है कि मेरेडिथ कहां पर है, जिस पर पहले तो वो आदमी कुछ नहीं बोलता, मगर जब सोलोमन उसे उसकी तस्वीर दिखाता है तो वो कहता है कि वो मर चुकी है। अब ये सुनकर सोलोमन अपने होश खो बैठता है और उसे उसी गड्ढे में फेंक देता है। मेरेडिथ की मौत की खबर सुनकर सोलोमन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और पास के एक शहर में जाकर बहुत सारी शराब पीने लगता है। तभी उस ब्रोथल में कुछ लोग उसको पहचान जाते हैं और उससे बात करने के लिए आते हैं। वो लड़का अपने आप को हेनरी टेलफोर्ड का नाम से इंट्रोड्यूस करता है और सोलोमन को बताता है कि उसने काफी टाइम पहले उसके साथ एक जंग लड़ी थी जिसमें सोलोमन उनका कैप्टन था, पर सोलोमन सिर्फ मेरेडिथ के बारे में ही सोचता है और उसको वहां से जाने के लिए कहता है। हेनरी उसे उनके साथ मिलकर मलाची के सोल्जर्स पर अटैक करने के लिए कहता है, मगर सोलोमन उसको वहां से भगा देता है। तभी वहां पर मास्क राइडर अपने कुछ लोगों के साथ आ जाता है और सोलोमन और कुछ लोगों को अरेस्ट करके ले जाता है। वो लोग उन सभी को मारने के लिए ले जाते हैं, जिसके बाद वो उन लोगों को क्रॉस में कील की मदद से लटका देते हैं। वो सब बहुत ही ज्यादा पेनफुल था, मगर फिर भी सोलोमन किसी भी चीज का अपोज नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसको यकीन था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरेडिथ मर चुकी है और अब उसको डेविल से भी कोई नहीं बचा सकता है। उसे वहां पर लटकाकर मास्क राइडर चला जाता है और तभी वहां से कुछ कार्ड्स निकलती है, जिनमें से एक में मेरेडिथ होती है और वो सोलोमन को लटका हुआ देखकर उसे जोर जोर से आवाज देती है। सोलोमन भी उसकी आवाज सुन लेता है और गॉड से खुद को बचाने के लिए कहता है ताकि वो मेरेडिथ को बचा सके। वो अपने हाथों में लगी कीलों से अपने हाथों को निकाल लेता है और जमीन पर गिर जाता है, जहां नीचे मलाची के सोल्जर्स खड़े होते हैं जो उसके पास आ रहे होते हैं। तभी अचानक उन पर कोई हमला कर देता है और वो सोलोमन की मदद करता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही हेनरी था जिससे वो पहले मिला था। हेनरी सोलोमन को अपने साथ ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। जब सोलोमन की आंखें खुलती है तो उसके पास एक बूढ़ी लेडी खड़ी होती है जो कुछ मंत्र पढ़ रही होती है, मगर सोलोमन उसको वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसको मैजिक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। हेनरी के साथ के लोग सोलोमन के पास्ट को जानते थे और इसी वजह से वो उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे, मगर हेनरी को पता था कि वो मलाची के खिलाफ वो जंग तभी जीत पाएंगे जब सोलोमन उनके साथ होगा। सोलोमन देखता है कि उसके हाथ के घाव बिल्कुल ठीक हो गए हैं
और वो बिल्कुल अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। तभी वो अचानक वहां से जाने लगता है, जिस पर हेनरी उसको रोकता है और उसके साथ के लोग भी सोलोमन को समझाते हैं कि वो सब मिलकर उसके साथ मलाची का खात्मा करना चाहते हैं। वो लोग सोलोमन को बताते हैं कि एक्चुअल में मलाची एक प्रीस्ट और हीलर था, मगर उसने अपनी आत्मा डेविल को बेच दी कुछ डेविलिश पावर्स के लिए जो अब उसके पास हैं। वो लोगों को अपना गुलाम बनाता है और राजा बनना चाहता है। वो ये भी बताते हैं कि मास्क राइडर उसका दाहिना हाथ है जो उसकी पूरी आर्मी को कंट्रोल करता है और उसकी कंट्रोलिंग पावर को भी स्प्रेड करता है। वो बताते हैं कि उसके मास्क के नीचे उसका कोई चेहरा नहीं है और वो लोगों को टच करके उनको वश में कर लेता है। इसीलिए वो सबसे पहले मास्क राइडर को खत्म करने का सोचते हैं। तभी सोलोमन उनसे पूछता है कि क्या उनको मलाची की लोकेशन पता है, जिस पर सभी कहते हैं कि वो एक्समॉथ कैसल में रहता है। ये सब सुनकर सोलोमन शॉक्ड रह जाता है। वो बताता है कि उसके पिता भी एक्समाउथ कैसल के राजा थे, जिस पर सभी लोग कहते हैं कि अब वहां पर कोई राजा नहीं है। ये सब सुनकर सोलोमन उन्हें तुरंत जंग के लिए निकलने को कहता है, मगर वो सभी लोग तैयार नहीं थे। जब वो बताता है कि मैं उसी कैसल में पला बड़ा हूँ, इसीलिए मुझ पर विश्वास करो, जिसके बाद वो सभी लोग एक्समाउथ कैसल के लिए निकल जाते हैं। वो लोग कैसल के नीचे बनी सुरंग से कैसल के पीछे के हिस्से में एंटर करते हैं, जहाँ बहुत सी इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई होती हैं। तभी वहां पर वो विच आ जाती है जिसने मेरेडिथ के हाथ पर वो साइन बनाया था। सोलोमन उसको देखकर तुरंत ही पहचान जाता है और एक ही चाकू मारकर उसको मौत के घाट उतार देता है। तभी वहां पर मलाची के सोल्जर्स भी आ जाते हैं जो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो सभी लोग उनसे लड़ रहे होते हैं कि वहां पर वो मास्क राइडर भी आ जाता है जो सोलोमन के लोगों पर भारी पड़ने लगता है। वो एक एक करके उन सभी को मार रहा होता है, जिसके बाद सोलोमन हेनरी को सभी को वहां से किले के अंदर लेकर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग उससे नहीं जीत सकते थे। अब इससे पहले कि मास्क राइडर किसी और को मारता, सोलोमन खुद उससे लड़ने लग जाता है और इसी बीच सभी लोग कैसल के अंदर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे मास्क राइडर सोलोमन पर भारी पड़ने लगता है, जिससे बचने के लिए सोलोमन एक खुफिया दरवाजे से कैसल के अंदर चला जाता है। मलाची के सिपाहियों से बचते हुए वो प्रिजन जोन में चला जाता है और वहां मेरेडिथ को ढूंढने लगता है। इसी बीच उसको बहुत से लोग मिलते हैं जिन्हें वो आजाद कर देता है। तभी एक प्रिजन में उसको एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जिसे वो बाहर जाने के लिए कहता है, मगर तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वही उसका घर है। अब ये सुनकर सोलोमन उसे नजदीक से देखता है तो वो उसे फादर कहकर बुलाता है, क्योंकि वो असल में उसके पिता ही होते हैं। वो भी सोलोमन को पहचान जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को देखकर बेहद खुश होते हैं और अपने अपने गिल्ट एक दूसरे से शेयर करते हैं। सोलोमन कहता है कि उसने जानबूझकर मार्कस को पहाड़ से धक्का नहीं दिया था, जिस पर उसके पिता उसके सामने एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील करते हैं। वो उसको बताते हैं कि पहाड़ से गिरने के बाद मार्कस मरा नहीं था, बल्कि वो बुरी तरह से घायल हो गया था। उन्होंने उसको ठीक करवाने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसमें नाकामयाब हो गए, जिसके बाद उन्होंने खुद सॉर्सरर मलाची को बुलाया और उसको वो सब कुछ दे दिया जो उनके पास था, सिर्फ मार्कस को वापस लाने के लिए। उसने अपना जादू किया और वो मार्कस को वापस भी ले आया, मगर तब तक मार्कस एक डार्क आइडेंटिटी में बदल चुका था। वो पहले जैसा नहीं रह गया था। पहाड़ से गिरने की वजह से उसका फेस पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए उसने उसे एक मास्क से कवर कर लिया था, जिसके बाद से वो सिर्फ मलाची के ही ऑर्डर्स को फॉलो करने लगा। इसका मतलब था कि वो मास्क राइडर और कोई नहीं बल्कि सोलोमन का भाई मार्कस ही है। ये सब जानकर सोलोमन को बहुत दुख हुआ, जिसके बाद उसके पिता ने उसे उन्हें गोली मार देने के लिए कहा, क्योंकि मलाची उन्हें कभी भी मरने नहीं देगा। इसीलिए सोलोमन ना चाहते हुए भी अपने पिता को गोली मार देता है। अब सोलोमन तुरंत ही मलाची से मिलने के लिए थ्रोन रूम में जाता है, जहां जाने पर उसको मेरेडिथ दिखाई देती है, जो उसको बताती है कि वो एक ट्रैप है और सोलोमन उसको शांत रहने के लिए कहता है। तभी सोलोमन मलाची से मिलता है, जो उसको बताता है कि उसका पिता एक बेवकूफ आदमी था जिसने खुद डेविल के साथ पैक्ट किया और उन सभी को धोखा दिया, जिस पर सोलोमन उसको अपने पिता की चेयर से उठने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसकी जगह नहीं थी। अब सोलोमन का ऐसा बिहेवियर देखकर मलाची पूछता है कि क्या अब तुम भी अपने पिता का साथ दोगे, और तभी सोलोमन उस पर अटैक करने लगता है। मगर तभी मलाची एक काले साए में बदल जाता है, जैसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तभी सोलोमन मेरेडिथ के पास जाता है और उसको आजाद करने की कोशिश करता है, मगर तभी मास्क राइडर यानी कि मार्कस वहां पर आ जाता है और उसे तलवार से जख्मी कर देता है। अब सोलोमन उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मगर वो उसकी एक भी नहीं सुनता और कंटिन्यूअसली उस पर अटैक करता रहता है। तभी मलाची सोलोमन को बताता है कि डेविल हेल में उसका इंतजार कर रहा है और उसने सोलोमन की सोल को लाने के लिए किसी को हेल से भेजा है। तभी वो एक कपड़ा हटाता है, जिसके पीछे के मिरर में एक बड़ा और बहुत ही भयानक क्रिएचर कैद होता है। उसको देखकर तो सोलोमन के होश ही उड़ जाते हैं। उधर मार्कस फिर से सोलोमन पर अटैक करने लगता है।
अब सोलोमन को खुद को बचाने के लिए मार्कस पर अटैक करना पड़ता है, जिसके बाद वो उसको जलाकर मार डालता है। तभी मलाची मेरेडिथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसे उसका थोड़ा सा ब्लड चाहिए, क्योंकि उसकी मदद से वो उस क्रिएचर को आजाद कर सकता है। जिस पर मेरेडिथ चिल्लाकर सोलोमन को बुलाती है, मगर तब तक मलाची उसके हाथ से ब्लड निकालकर उस मिरर पर डाल देता है, जिससे वो डेविल क्रिएचर आजाद हो जाता है। अब मेरेडिथ के ब्लड से वो मिरर इसलिए खुला क्योंकि वो एक प्योर सोल थी और इसीलिए वो मलाची के लिए इतनी खास थी। वो डेविल क्रिएचर बाहर आते ही सोलोमन पर अटैक करने लगता है। उसे देखकर सोलोमन गॉड से मदद मांगता है और उस क्रिएचर से बचने की कोशिश करने लगता है। आखिर में सोलोमन मलाची से कहता है कि वो मेरेडिथ को जाने दे, जिसके बदले वो अपनी सोल डेविल को देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने मेरेडिथ के पिता से उसे बचाने का वादा किया था। मगर तभी मलाची मेरेडिथ को मारने की कोशिश करता है, जिस पर सोलोमन मलाची को गोली मार देता है, जिससे वो मिरर के अंदर चला जाता है और साथ ही वो डेविल क्रिएचर भी वापस हेल में लौट जाता है। असल में सोलोमन के अच्छे कामों की वजह से गॉड ने उसके क्राइम्स को माफ कर दिया था और उसकी सोल को हेल में जाने से बचा लिया था। इस तरह से सोलोमन ने अपनी तकदीर बदलकर डेविल पर जीत हासिल कर ली थी। आखिर में मलाची के गायब हो जाने से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। अंत में सोलोमन को भी अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया था, जो था दुनिया में मौजूद सभी इविल एंटिटीज का खात्मा करना, जिसके बाद वो इसी राह पर आगे निकल जाता है, जिसके साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर इस तरह की कहानी आप हमको सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और उनमें से जो बेस्ट कहानी होगी मैं कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर वीडियोस बना सकूं। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अब फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर तब तक के लिए धन्यवाद।